वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार सत्रिया और बिहू नृत्य, ये चैप्टर है 8 और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि जो भी करेक्ट आंसर है ना उसके आगे हमें स्टार लगा देना है। तो पहला क्वेश्चन है, माँ एलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो एलेक्जेंड्रा जो थी उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उनके बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, तो उनको असम के जीवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? क्योंकि उन दोनों की उम्र सेम थी, वो दोनों की दोनों 10 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि आप चर्चा कीजिए कि आपने ये दोनों ही आंसर क्यों चुने। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा था इसलिए यही दोनों आंसर आपने चुन लिए। अब मिलकर मिलान करना है। बेसिकली वो तो है ना मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आता है सत्र। तो सत्र क्या होते हैं? सत्र होते हैं असम में मठ। ये असम के मठ हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो 6 वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब 1 6 से मैच करेंगे। बोहाग बिहू जो है वो एक त्योहार होता है जो कि नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तो ये बोहाग बिहू। लंदन तो यूके की कैपिटल है ना। सॉरी, ये सेकंड नहीं है, 4। बोहाग बिहू 4 से मैच कर देंगे। लंदन जो है वो कैपिटल है यूके की। गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है वो क्या है? असम में पड़ता है गुवाहाटी, और भारत का एक प्राचीन शहर है और असम का सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश एकेडमी जो है वो यूके की एक सरकारी संस्था है। 20वीं शताब्दी क्या है? 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी। अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना। और इससे पहले वाली शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय। तो 20वीं शताब्दी हुई 1901 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक का समय। तो 6 का मैच 1 से हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने मैच पूरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। तो असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो इसका मतलब आपको आंसर देना है। तो असम जो है वो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब हम एंटर करते हैं तो हम करते हैं बेसिकली असम से। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों, समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है, यानी कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती है और खूब सारे वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखो, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो पूरी दुनिया में है ना, अपनी जो फीलिंग्स को दिखाया जाता है वो नृत्य से, संगीत से दिखाया जाता है। नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो नृत्य और संगीत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में, सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? तो आंसर है मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई थी। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देखकर वह मुग्ध थी।
उसके मन में भी वसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इनके प्रभावों पर सोच रही थी। तो वो इतने सारे लोग एक साथ उसने कभी नहीं देखे थे, वो देख के हैरान हो गई थी और वो पूरे के पूरे सिनारियों के बारे में बहुत ही सोच रही थी। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कैसे? तो असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर जब अनाज तैयार हो जाते हैं तो बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। तो बिहू बेसिकली तभी होता है ना जब साल में 3 बार मनाते हैं ना वो लोग, तो सब फसल लगती है, फिर कटती है, फिर दोबारा बोती है, तो इस टाइप से वो इस त्यौहार को मनाते हैं। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए पाठ से। तो वो लंदन चली गई, बट उसके मन में फिर भी इंडिया का ही पूरा का पूरा सीन समाया हुआ था। तो लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सतरिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास करती रहती थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य करती रहती। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। तो वो डांस करती रहती थी, अपने स्कूल में भी उसने दिखाया। फिर ये समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो आंसर है सत्रिय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिय नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिय नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रिय नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रियां सीखने लगीं। आधुनिक दौर में महिला सत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। तो पहले सिर्फ मेल्स आदमी क्या करते थे, अब फीमेल्स यानी कि विमेन भी करती हैं। अब निबंध की रचना, ठीक है, तो आपको निबंध के बारे में हो गया ये। तो ये जो आगे के क्वेश्चंस है ना, ये मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। आगे वाले जितनी भी है ना, एक्चुअली वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि असम बिहू 3 बार मनाया जाता है, तो एक बार रोंगाली या बोहाग में बैसाख के महीने में, फिर भोगाली फिर माघ के टाइम पर होता है, और फिर उसके बाद काटी यानी कि जब फसल काटी जाती है तो कार्तिक महीने में अक्टूबर में होता है। तो अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर में मनाया जाता है। तो एंजेला और उसकी माँ कौन से वाले बिहू पे आए थे? तो वो स्टार्टिंग में बताया था ना कि अप्रैल के महीने में वो आए थे। 3 बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो आंसर्स हैं वो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपके खुद से लिखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसलिए असम में बिहू 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, उसे रोंगाली या बोहाग कहते हैं। दूसरी बार जो है वो धान रोपते हैं, जिसे बोगाली या माघ कहते हैं। तीसरी, जब खेतों में अनाज तैयार होता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर से मनाया जाता है, इसे कोंगाली या काटी कहते हैं। तो पार्ट से आगे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।